कि कयाधु गर्भ से है, तो कयाधु का इंद्र ने हरण कर लिया, उसे मारने चले। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, ए देवराज ये क्या कर रहे हो जी? देवराज ने कहा, अरे इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। नारद जी ने कहा, मूर्ख मत बनो, ये तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये तो तुम्हारा मित्र है। इसी के कारण हिरण्यकश्यप को मारा जाएगा। इंद्र तो छोड़ दिए, इंद्र छोड़कर चले गए। कयाधु बेचारी डरी हुई थी इंद्र के भय से। नारद जी से बोली, हे गुरुदेव आप हमें शरण दो, मेरे पति देव जब तक तपस्या से लौट कर नहीं आते तब तक के लिए मैं आपके शरण में रहना चाहती हूं। नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम, चलो मेरे आश्रम। अब नारद जी के आश्रम में आ गई। बोली, गुरुदेव एक बार और दो, क्या जब तक मेरे पति नहीं आ जाते तब तक मैं इस बालक को, इस अपने गर्भ शिशु को जन्म ना दूंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। हिरण्यकश्यप गया और घोर तपस्या करने लगा। मंद्राचल के गुफाओं में जाकर के अपने हाथ को ऊपर उठा लिया, एक पैर के अंगूठे के आश्रित होकर के, ऊर्ध्वबाहोर नभो दृष्टि, हाथ क्या है बोले ऊपर, और आंख फाड़ करके आकाश देख रहा है। पादांगुष्ठा त्रितामनिया, कैसे बोले, पैर के अंगूठा त्रितामनी ही, अवनी पे जो है पृथ्वी पर अपने पैर के अंगूठे के आश्रित खड़ा है। बताओ, हम एक पैर पे नहीं खड़े हो पाएंगे, और ये राक्षस होकर के पैर के, एक पैर के, दोनों पैर नहीं, एक पैर के अंगूठे के आश्रित होकर के पृथ्वी पर हाथ को ऊपर उठा करके और ब्रह्मलोक को, आकाश को देख रहा है। ऐसा घोर तपस्या किया। तस्य मूर्धा समुद्भूतः, उसकी जो मूर्धा थी महाराज, तो मूर्धा जो थी वो फट गई और उससे एक अग्नि निकला। उस अग्नि से ब्रह्मलोक आच्छादित होने लगा, ब्रह्मलोक आच्छादित होने लगा। उसकी तपस्या से जब ब्रह्मलोक आच्छादित होने लगा तो ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि कश्यपः, हे कश्यप के पुत्र तुम्हारा तपस्या सिद्ध हो गया, उठो उठो, मुझसे वर प्राप्त करो। प्रणाम किया, शरीर तो जर्जर हो गया था। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने ठीक ठाक कर दिया। वर मांगो। बोला, महाराज वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाया कि हम ना तो किसी हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम नहीं है तो तुम्हें कहां से करेंगे। कहा, ठीक महाराज, फिर ये वरदान दो कि हम जो है ना मनुष्य से मरे, ना देवता से, ना राक्षस से, ना पशु से, ना सूखे से, ना गीले से, ना दिन में, ना रात में, ना आपके बनाई हुई सृष्टि के 12 महीनों में आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से भी नहीं। वो बड़ा लंबा चौड़ा महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने बहुत कठिन तपस्या किया है और हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं। तपस्या करके लौटा, आ गया वर प्राप्त करके। अब महाराज अभिमान में फूले ना समाये, अभिमान में फूले ना समाये। लौटा तो कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा आह्लादित हुआ महाराज, ये लड़का कितना भाग्यशाली है, इसके गर्भ में आते ही मैं तपस्या के लिए गया, मुझे दुर्लभ वरदान प्राप्त हो गया है और मेरे आते ही इसका जन्म हो गया। बड़ा आह्लादित हुआ। उस पुत्र का नाम प्रहलाद रख दिया, प्रहलाद रखा। और महाराज फिर तो अपना अस्त्र शस्त्र रथ तैयार किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवलोक पर आक्रमण किया, सारे देवता, कोई सामने खड़ा नहीं हो पाया। वैकुंठ में भी गया, भगवान कहे कि इसके अभी तो समय है नहीं तो इसके मुंह क्या लगे। चारों तरफ घूम कर आया महाराज, किसी से 2-4 हाथ नहीं हुआ। जो खड़ा भी हुआ सामने वो धराशायी हो गया। अब तो महाराज ये और पूरे ना समाये, और पूरे ना समाये।
प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता था। थोड़े बड़े हुए प्रहलाद तो कहा भाई ये बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए। तो 2 अध्यापक नियुक्त किया, 2 अध्यापक नियुक्त किया, संड और अमर्क को। पुरोहितया भगवान व्रतः कव्या किलासुरैः संड्यमर्को सुतौ तस्य दैत्यराज गृहांतिके। शुक्राचार्य के संड और अमर्क 2 पुत्रों को नियुक्त किया कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, राक्षसी आसुरी विद्या दो, आसुरी विद्या दो। का के मतलब कृष्ण नहीं पढ़ाना है, का से कबूतर पढ़ाओ, गा से गणेश ना पढ़ाओ, गा से गमला पढ़ाओ, रा से राम मत पढ़ाओ, रा से रथ पढ़ाओ, ये सब रख दिया। पढ़ाने लगे। एक दिन गया और अपने पुत्र प्रहलाद को गोदी में बिठाया, अपने गोदी में बिठा करके बोला बेटा अब तक तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब तक हमने तो यही पढ़ा, मेरी दृष्टि से यही लग रहा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्या देहि नाम सदा। हे सुरवर्या मेरे दृष्टि से तो ये शरीर जो है अनित्य है, ये शरीर अनित्य है। जीव जो है हित्वात्मपातं गृहमंधकूपं वनो गतो युद्ध ऋषा रिमाश्रयेत। वन में जाकर के तपस्या करना चाहिए, क्योंकि जीव जो है अंधकूप में गिर रहा है। भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। अब जब इतना सुना महाराज, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः, जब दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने पुत्र गिरा, जब अपने पुत्र की बाणी सुना महाराज क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। अरे इसकी दुर्बुद्धि कहां से आ गई, ये दुर्बुद्धि कहां से आ गई, इसे ले जाओ उचित शिक्षा दो, असुर शिक्षा दो। ये विष्णु का पक्षपाती हो गया है, इसे जो बुद्धि है इसकी बुद्धि तो बिगड़ गई। महाराज तुरंत अध्यापकों को डांटा, ठीक से पढ़ाओ, ये विष्णु का पक्षपाती हो रहा है, विष्णु के पक्ष का नहीं होना चाहिए। समय बीता महाराज। एक दिन बड़े ही लाड से दुलार से गया और हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके और कहा कि बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हम 9 अध्याय पढ़ लिए। अच्छा मेरा बेटा 9 अध्याय पढ़ लिया, सुनाओ तो। जैसे कोई बालक पढ़ करके विद्यालय से आवे तो माता पिता बोले ओ पढ़ाओ, क्या पढ़ के आए सुनाओ, अपना कॉपी दिखाओ, अपना किताब दिखाओ। ऐसे प्रहलाद से पूछा क्या पढ़े सुनाओ, तो क्या सुंदर बात प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। पिताजी जीव को तो विष्णोः श्रवणम, भगवान विष्णु के कथा को सुनना चाहिए, भगवान विष्णु के कीर्तन को करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके चरण की सेवा करना चाहिए, उनका अर्चन वंदन करना चाहिए और उनसे संबंध बना लेना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब इतना सुना तो अरे राम राम, ये तो दैत्य के चंदन रूपी वन में कंटक आ गया। क्या कहा? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः, कंटक द्रुमः, एक कंटक बन करके कांटा बन करके आ गया और गोदी से उठा करके जमीन पे पटक दिया। जाओ इसको ठीक ठाक से पढ़ाओ।
दंडित भी बहुत कराया महाराज, अग्नि में जलवा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर्वत से फेंकवा दिया, हाथी के पांव के नीचे और सर्प, और विश्व महाराज सारा कर्म किया, लेकिन जिसके सहायक भगवान हो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कुछ नहीं हुआ। कहा ले जाओ इसे, ठीक ठाक पढ़ाओ, ठीक ठाक पढ़ाओ। भैया पढ़ाते तो हैं लेकिन असर नहीं करता। एक दिन सारे बालक जो थे आश्रम के, उन्होंने कहा भैया प्रहलाद, ये बता तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने ये कहा, डर किस बात का? तेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तुझे हाथी की पांव के नीचे डाला गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, समुद्र में फेंका गया, तो किसके बल पर इतना जो है निडर रहता है? प्रहलाद जी ने कहा भैया देखो, मैं तो नारायण के आश्रय हूं, और सारे जीव को नारायण के आश्रित ही रहना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, बड़े कठिनाई पर मिलता है, तमाम योनियां भटकने के बाद मिलता है। इसलिए ये शरीर जो बड़े भाग्य से मिला है, इसका सदुपयोग करके और भगवान विष्णु का, विष्णु पादो समर्पणम, भगवान विष्णु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर देना चाहिए, यही उचित है। उनसे बढ़ करके सारे जीवों का कोई सुहृद नहीं है। सर्वभूतानाम प्रियम, उनसे बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। और भैया सबसे कहा करके, सबको समझा करके चलो, सभी लोग उनके चरणों में लग जाओ। मित्रों ने कहा भैया हम तो देखे नहीं है, हम तो देखे नहीं है, तो फिर हम कैसे लग जाएं? प्रहलाद जी ने कहा कि चलो हमारे साथ कीर्तन करो, आई लो हम लोग भी भगवान के लिए थोड़ा कीर्तन कर लें, थोड़ा कीर्तन कर लें। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु थोड़ा इन दासों पर भी कृपा करो, थोड़ा इन दासों पर भी कृपा करो, और इनको भी अपनी छठा दे। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। अब तेरा सामने आ, अब तेरा सामने आ, या मेरे तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। लोगों ने कहा तुझे इतना कष्ट मिलता है और तुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती? प्रहलाद जी ने कहा दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरे चाहत में दिल दीवाना हो गया, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है। सुंदरा धड़कनों को सुंदरा
संग तेरे हवाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसा मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में कुछ नए मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। इस तेरा है सहारा, इस तेरा है सहारा, गले से मुझे लगा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। जय हो। सभी लोग झूमते हुए ताली बजाओ। जय हो। क्या कहता है? प्रभु सब कुछ हो जाए, जीवन में सब कुछ हो जाए, पर तेरा साथ न छूटे। तोरे सांसों की तुझे जगाना चाहे मुझे, बस ही यार तू है, तेरा राम ना छूटे। सांसों की तुझे जगाना चाहे मुझे, यही बस आरज़ू है, तेरा नाम ना छूटे। तोरे सांसों का तुझे जगाना चाहे मुझे, यही बस आरज़ू है, तेरा राम न छूटे। तोरे सांसों का तुझे जमाना चाहे रूठे, बस आरज़ू है, तेरा नाम ना छूटे। तड़पते हैं तेरे बिन, तड़पते हैं तेरे बिन, शरण अपने बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। अब तुझे सामने या तो अब सामने या हमें भी छुपा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो
या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या हमें भी छुपा ले। महाराज कीर्तन किए, उसी समय संड और अमरक महाराज आकर पहुंच गए। देखे कि सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज बीमारी फैल गई। अब तक तो एक बीमार था और महाराज सारे के सारे गुरुकुल के विद्यार्थी बीमार हो गए। सबको रोग हो गया। कौन सा रोग? बोले कृष्ण रोग हो गया। सबको नारायण रोग हो गया। दौड़ता हुआ वहां से आया, देखा तो सब लोग नाच रहे थे। महाराज जब सबकी दृष्टि हिरण्यकश्यप पे पड़ी तो जो जैसे था वैसे रह गया और प्रहलाद जो थे वो नाचते रहे। महाराज बड़ा क्रोधित हुआ, जोर से डांटा, जोर से डांटा। अरे मंदमती, तो किसके अभिमान पर इतना तो इतरा रहा है? किसके अभिमान पर इतरा रहा है? मूड कहीं का। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज न केवलम मे भवत चराजन सावई बलम बलि नाम चा परेशान। महाराज मैं ही नहीं, संसार में सारे उसी के बल पर इतरा रहे हैं जिसके बल पर मैं इतरा रहा हूं। जिसके बल से आप इतरा रहे हो उसी के बल पर मैं भी इतरा रहा हूं। कहां है वो तेरा भगवान? कहां है वो नारायण? कहां है? बोले महाराज सब जगह तो है। परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है, जन जन में है, वो सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो यदि सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा हमें तो दिख रहे हैं, हमें तो दिख रहे हैं। इतना कहे कि हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि जरूर इसमें नारायण है, विष्णु इसमें जरूर है। और महाराज उस स्तंभ पर जोर से प्रहार किया। जोर से जब प्रहार किया तो गड़गड़ गड़गड़ करके महाराज वो खम्मा विलीन हो गया, फट गया। उससे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बड़ा भयानक स्वरूप है, बड़ा विशाल है, कराल दृष्टम, बड़ा भयानक। महाराज आके लाल लाल होठ जो है क्रोध के मारे कप रहे हैं। पूरा बदन जो है महाराज क्रोध से कप रहा है। इतना क्रोध हुआ कि जो पर्वत थे पर्वत कपने लगे। समुद्र में महाराज तूफान उठने लगा। जब देखा नरसिंह को तो हिरण्यकश्यप कूद पड़ा और नरसिंह में और हिरण्यकश्यप में घोर भयानक महाराज युद्ध हुए। भगवान लड़ते लड़ते संध्या का समय आया, उसको देवढ़ी पर लेकर गए, चौखट पर ले गए। उसके सारे वरदान को असत्य करते हुए उसने कहा आप हमें नहीं मार सकते, आप हमें नहीं मार सकते। ना मैं मनुष्य से मर सकता हूं, ना देवता से, ना यक्ष से, ना किन्नर से, ना गंधर्व से। बोले देखो मैं कौन हूं, ना तो मैं मनुष्य हूं, ना मैं पशु हूं। नरसिंह पूरा शरीर जो है वो मनुष्य जैसा और मुख जो है वो सिंह के जैसा। बोले हम ना दिन में मरेंगे ना रात में। भगवान ने कहा देखो तुम कहाँ हो, ये संध्या का समय है। बोला महाराज ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में हम किसी में नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तेरे लिए हम एक स्पेशल महीना बना दिए, 13वां महीना अधिक मास।
सारे उसके वरदान को मिथ्या करते हुए और भगवान ने अपने नख से उसके उदर को विदीर्ण करते हुए उसके आंत को निकाल करके गले में धारण कर लिया। भगवान का एक नाम पड़ गया अंतरमाली। बोलो अंतरमाली भगवान की। महाराज भगवान बड़े क्रोधित हुए, बड़े क्रोधित हुए। पृथ्वी कपने लगी। अब उनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी आए, रुद्र आए, देवता आए, गंधर्व आए, ऋषि आए, इंद्रादि देवता भी आए, सिद्ध आए, विद्याधर आए, मानव नाग आए, प्रजापति आए, सब लोग आए, स्तुति किए, लेकिन भगवान किसी की स्तुति से जो है प्रसन्न नहीं हुए। यहां तक लक्ष्मी जी आए और लक्ष्मी जी भी स्तुति की। लक्ष्मी जी भी स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी जी जब भगवान के स्वरूप को देखी तो आरती की थाल वाल फेंक कर भाग गई। अरे देवता तुम किसके सामने लाकर मुझे खड़ा कर दिए? जब किसी से नहीं हुआ तो देवताओं ने कहा भैया प्रहलाद सब हार मान ली, अब तेरी बारी है, तू जाकर मना। प्रहलाद जी आए, भगवान की स्तुति किए, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद के शरीर को भगवान अपने जिह्वा से चाटने लगे जैसे कोई नवीन ब्याई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे चाटने लगे। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा तुझे डर नहीं लगा? यहां तक मेरी पत्नी मुझसे डर गई। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, शेर से तो पूरे जंगल के लोग डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा डरता है? जिससे पूरे जंगल के लोग डरते हैं उसी शेर के ऊपर उसका बच्चा जो है पीठ पर कभी चढ़ता है, कभी गर्दन पर चढ़ता है, कभी नीचे बैठ जाता है। मैं तो आपका संतान हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि फिर भी मेरे प्रसन्नता के लिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो हमें यही वरदान दो कि मेरे अंदर कभी मांगने की कामना ना हो, कभी मांगने की कामना ना जगे। भगवान के नेत्र में जल आ गए। ये लोग तनिक सा पूजन पाठ करते हैं तो महाराज वरदान की झड़ी लगा देते हैं, और एक ये है निष्काम भगत। भगवान प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान एक चीज मुझे दे दो। क्या? मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान के नेत्र से जल छलक पड़े कि जिस पिता ने तुझे जीवन भर केवल और केवल कष्ट दिया, उसके लिए कह रहा कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। बाप डांट दे तो बेटा डंडा लेकर खड़ा होगा। एक प्रहलाद है जो सब कुछ मारने का प्रयत्न कर दिया, लेकिन फिर भी कह रहे मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान ने कहा कि मेरे हाथों से मरने के बाद इसकी अधोगति होगी। प्रहलाद आज मैं एक संकल्प लेता हूं, तुझको एक वचन देता हूं कि तेरे कुल में जो भी जन्म लेगा, जो उत्पन्न होगा, मैं उसका वध नहीं करूंगा। बोले राजन, यदि भगवान पक्षपाती होते तो प्रहलाद के लिए नहीं आते। भगवान ने प्रहलाद के लिए, एक असुर पुत्र के लिए एक अवतार ले लिया। नारायण आगे वर्णन आता है। कथाएं तो बहुत हैं, अब किस किस कथा को कहा जाए, लेकिन जन्म भगवान का कराना है, समय भी बहुत हो रहा है, इसलिए सारे कथा को प्रणाम। अष्टम स्कंद को भी प्रणाम और नवम स्कंद को भी प्रणाम, क्योंकि हम वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग दूर से आते हैं, लोगों को जाना भी है, तो समय का ध्यान रखते हुए आइए हम भगवान के जन्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कथा तो अनंत है, थोड़ा थोड़ा करके जब हम लोग हर वर्ष सुनते ही, हमेशा यहाँ कथा होती ही रहती है, तो कोई चरित्र आज सुने, कोई कल सुन लेंगे, कोई फिर परसों सुनेंगे। नवम स्कंद को प्रणाम, सूर्य वंश को प्रणाम, चंद्रवंश को भी प्रणाम। आइए हम दशम में प्रवेश करते हैं। नारायण श्री सुखदेव जी महाराज श्री
परीक्षित को कथा सुनाए, सूर्य चंद्र वंश का वर्णन किए, सब कुछ जब वर्णन किए, चंद्रवंश का भी वर्णन कर दिए, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव हे भगवान, आपने तो सब कुछ सुनाया, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए मैं कब से उत्सुक हूं, जैसे आप लोग बैठे हैं कब जन्म हो, कब भगवान का जन्म हो, ऐसे ही परीक्षित भी कह रहे हैं प्रभु मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि भगवान गोविंद की कथा कब सुनो कब सुनो, और आपने तो महाराज भगवान कृष्ण की कथा ही नहीं सुनाई कुछ। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरयो राज्ञां चोभयवश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सोम वंश का वर्णन किया, आपने सूर्य वंश का वर्णन किया, और बड़े सुंदर सुंदर कथाएं आपने सुनाया, परम अद्भुत चरित्र आपने वर्णन किया, लेकिन हे भगवान जिनके कारण आज मैं यहां हूं उनके चरित्र को तो सुनाया ही नहीं, जिनके कारण वो कौरव सैन्य रूपी दुस्तर समुद्र में, जिस समुद्र में पितामह भीष्म कृपाचार्य गुरु द्रोण जैसे भयानक तिमिंगिल मछलियां थी, ऐसी भयानक मछलियों से, ऐसे उस दुस्तर सैन्य रूपी समुद्र से जिस गोविंद ने रक्षा की, और मां के गर्भ में तो मैं मर ही गया था, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा की, उनकी कथा तो आपने सुनाया ही नहीं। नारायण आप उस कथा को सुनाओ कि कैसे भगवान देवकी के गर्भ में आए, कैसे भगवान जन्म लिए, भगवान की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरा के राजा उग्रसेन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, पिता को ही जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा, और महाराज उसके जो मित्र थे, अब इसकी भी कथा महाराज अलग से आती है कि ये उग्रसेन के वंश में ये कहाँ से आ गया कंस, कहाँ से इसके लक्षण पड़ गए, अन्य पुराणों में इसकी भी गणना आती है, लेकिन अब वर्णन करने का समय भी नहीं है। तो नारायण इसके जो मित्र थे, चारों मुष्टिक सल तोशल बकासुर अघासुर, यही सब इसके मित्र थे। जब ये राजा बना तो सब लोग एक एक पद लेकर बैठ गए, और महाराज ऐसा अत्याचार किए कि सारी प्रजा जो है वो दुखी हो गई, लेकिन कुछ कोई बोल ना पावे, चारों तरफ इसकी निंदा होने लगी। विचार किया कि लोगों में मेरी अच्छाई कैसे व्याप्त हो, भाई अच्छा भी बनना चाहिए, अच्छा का मुखौटा पहनो, अच्छा का मुखौटा पहनो, अंदर से भले ही सब कूड़ा कबाड़ा हो, बाहर से अच्छे बने रहो। नारायण तो अपने चाचा की छोटी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया, वसुदेव जी से किया, और जब विदाई का समय आया महाराज खूब दान दहेज दिया, खूब ज्यादा माल दिया, हाथी घोड़े रथ सब कुछ दिया। जब विदाई का समय आया तो मगरमच्छ के आंसू जो बहाना शुरू किया महाराज, ऐसा अभिनय शुरू किया, ऐसा महाराज रोना धोना चिल्लाना, ऐसा नाटक किया कि लोगों ने कहा देखो हमारा राजा कितना निर्मल हृदय का है, हम लोग इसे पापी समझते थे, इसे हम लोग दुष्ट समझते थे, लेकिन देखो ये कितना सज्जन है, बहन के लिए कितना रो रहा है, वो तो अभिनय कर रहा है। देवताओं ने कहा कि ये इतना रो रहा है, बिलख रहा है, और इसकी मृत्यु तो देवकी के ही गर्भ से होगी।
ऐसा ना हो जब गर्भ आवे और जब मारने चले तो देवकी बोले ना ना मेरा भाई तो साधु है, इसके तुम नहीं मार सकते। माँ ही खड़ा हो जाए, माँ जो है बेटे के सामने खड़ी हो जाए ढाल बन करके, ना ना तुम नहीं मार सकते, मेरा भाई है। मेरे विदाई में कितना रोया था, कितना बिलखा था। नारायण सारथी को हटा दिया, बहन की विदाई मैं स्वयं करूंगा। स्वयं रथ पर बैठ गया सारथी बन करके। देव की ओर वसुदेव रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही घोड़े का लगाम पकड़ा, चाबुक लगाया, घोड़े जैसे ही 2 कदम बढ़े तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अस्यास्तवष्टमो गर्भो हंतायाम बहवो बुधा। वहसे बुधा, हे यदुबुध, हे अबुध, जिस बहन को तू इतने सहज सज्जा से भेजने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ, अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा, इसी का 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल बनेगा, तुझे मारेगा। जब महाराज इतना सुना, इत्युक्ता सा खलह पापो भोजा नाम कुलपाशा। जब इतना महाराज वो भोजा नाम वो राजा जब इतना सुना तो भगनिम हंतुमारब्धा, बहन को मारने के लिए खड्ग पाड़ी, अपने हाथ में जो है खड्ग उठा लिया और देवकी के केश को पकड़ करके रथ से उतार कर जमीन पर पटक दिया, पटक दिया। मारने के लिए तलवार उठा लिए कि अब तो हम इसे मार देंगे। पति का कार्य होता है रक्षा। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और बोला महाराज इसे आप क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा तुम्हें पता नहीं अभी आकाशवाणी क्या बोली है कि इसी का गर्भ मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने समझाया भी कि देखो व्यक्ति को तो एक दिन मरना ही है, जो जीवन पाया है उसे मरना है, लेकिन कुछ समझा नहीं, कहा हम तो मार देंगे। वसुदेव जी ने कहा इसका जो गर्भ है वो आपका शत्रु है, ये तो नहीं है, हम आपको वचन देते हैं जितने गर्भ होंगे सब हम आपको दे देंगे। कारागृह में डाल दिया। फिर तो महाराज प्रथम गर्भ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब गर्भों को मार दिया। 7वां गर्भ आया, भगवान ने योग माया को बुलाया। भगवान ने योग माया को बुलाया, हे देवी और आप जो है देवकी के गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं जा करके ब्रज में नंद जी के यहां कन्या के रूप में जन्म ले लो और आप विंध्याचल में जो है निवास करोगी, आपका पूजन होगा विंध्यवासिनी के नाम। योग माया आई, भगवती आई और 7वें गर्भ को देवकी से उठा करके रोहिणी में स्थापित कर दी। लोगों ने कहा गर्भ नष्ट हो गया। फिर तो महाराज 8वां गर्भ आया। 8वां गर्भ आया तो देवकी के चेहरे पर एक अलग आभा आ गई, तेज आ गया, कांति आ गई, लावण्य आ गई। समझ गया कंस कि हमारा शत्रु आ गया। पहरा और तेज कर दिया महाराज, पहरा और तेज किया। अच्छा, पहरे में हारन भी बजता था। पहरा और तेज कर दिया, सैनिक और बढ़ गए, सुरक्षा बढ़ गई। महाराज वो भादव का महीना, कृष्ण पक्ष का मध्य दिवस, कृष्ण पक्ष का 15 दिन